नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मौसमी द गर्ल। तो कैसे हैं आप सब? तो चलो शुरू करते हैं आज की सच्चा भूतिया किस्सा। ये जो कहानी, जिसकी कहानी मैं आज बोलने जा रही हूँ, इस कहानी में दो पात्र हैं, ठीक है? एक लड़का और एक लड़की। लड़की का नाम है स्वाति और लड़के का नाम है कीर्ति, ठीक है? दरअसल ये दोनों के दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे, फ्रेंड्स थे, क्लासमेट थे, कुछ भी बोलो। पहले शुरू में इनमें ज़्यादा बातचीत तो होती नहीं थी, नए नए कॉलेज में जब गए थे। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इन दोनों की दोस्ती होने लगी, क्योंकि इन दोनों की एक ही टॉपिक बोल सकते हो जिस पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, ठीक है? मतलब सेम टॉपिक उनका था जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट वाला टॉपिक था, और वो था भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जीज। इन सब टॉपिक्स पे डिस्कस करना, घंटों डिस्कस करना, बात करना, इन सब के बारे में वीडियोस देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता था, दोनों को, कीर्ति और स्वाति। अब क्या होता है, जनरली स्कूल कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग अक्सर इतना ज़्यादा भूत प्रेत वगैरह में बिलीव नहीं करते हैं, है ना? जनरली सुनते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे मैं यकीन नहीं करता वो सब में, मैं नहीं डरता वो सब में, ऐसे ही बोलते हैं। तो उनके जो दूसरे दोस्त लोग थे, वो लोग इतना ज़्यादा यकीन नहीं करते थे। तो जब भी ये लोग जाकर उनसे बात करते थे कोई भी टॉपिक पे, मतलब ये भूत प्रेत रिलेटेड, तो वो लोग ऐसे हाँ ठीक है चल ये सब बोल के मतलब एक तरह से नकार देते थे बातों को। लेकिन क्योंकि ये दोनों ही इन चीज़ों पे यकीन करते थे, तो ये दोनों आपस में मतलब घंटों इस टॉपिक पे बात करते रहते थे। तो यही था जिस टॉपिक के वजह से उन दोनों की दोस्ती और गहरी होती चली गई, ठीक है? एक ही इंटरेस्ट है, एक ही टॉपिक पे बातें करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, एक साथ बैठ के वीडियोस देखते हैं, तो दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती चली गई दोनों की। अब क्या होता है, ये दोस्ती गहरी होते होते प्यार में बदल जाता है, ठीक है? प्यार चलता रहता है और उनकी स्टडीज़ भी चलती रहती है। अब कॉलेज ख़त्म होता है। कॉलेज ख़त्म होने के बाद उनका जो भी है, उनको जो भी नौकरी वगैरह जो भी करना था, प्रोफेशन जो भी है उनका, वो सब वो लोग करते हैं, और उसके बाद फाइनली वो लोग शादी कर लेते हैं। मतलब ऑब्वियसली फ्यूचर में, ठीक है, नौकरी वगैरह करने के बाद वो लोग अपने रिश्ते को एक नाम दे देते हैं और शादी कर लेते हैं। अब शादी होने के बाद लोग क्या करते हैं, जनरली हनीमून में जाते हैं, है ना? तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि चलो हनीमून में चलते हैं। अब हनीमून के लिए ये लोग बहुत ढूंढ ढूंढ के एक लोकेशन निकालते हैं। क्या लोकेशन? वो लोकेशन था झारखंड का, ठीक है? झारखंड के कोई फॉरेस्ट रिसोर्ट का, ठीक है? उनको कहीं से पता चला था, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा ये सब वीडियोस लेके वीडियोस देखते थे, बातें करते थे इन सब के बारे में, तो उनको नेचुरली कहीं से पता चला था कि झारखंड में कोई फॉरेस्ट रिसोर्ट है, जंगल के अंदर कोई रिसोर्ट है, जो कि कहा जाता है कि हॉन्टेड है, और वहाँ पे ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं। हालांकि वो रिसोर्ट चालू रहता है, खुला रहता है, ऐसा नहीं कि खंडर बन चुका है, बंद पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। जैसे होते हैं ना, बहुत होटल्स भी हॉन्टेड होते हैं लेकिन वो चल रहे हैं, ठीक है? वैसे ही वो रिसोर्ट चल रहा था लेकिन हॉन्टेड था। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि चलो वहीं पर हम लोग हनीमून के लिए चलते हैं। अब चलते हैं, मतलब सब कुछ जो भी है उनका टिकट्स विकेट्स करके, बैग पैक करके रवाना हो जाते हैं। अब शुरू होता है असल खेल। मतलब ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा भूल था जो उन्होंने किया। तो वो लोग चले गए और फाइनली उस रिसोर्ट में पहुंच गए। मैं
चाहूँ तो उस रिसॉर्ट का नाम बोल भी सकती हूँ अभी इस वीडियो में, और आप लोग बस 1 सेकंड के अंदर गूगल करके आप लोग जान जाओगे कि वो एक हॉन्टेड रिसॉर्ट है, एक हॉन्टेड फॉरेस्ट रिसॉर्ट है, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो एक चलता हुआ चालू रिसॉर्ट है तो मैं उसको डिफेम नहीं करना चाहती, इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रही हूँ। पर आप लोग गूगल करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अब क्या होता है कि वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद उनको ना रिसॉर्ट थोड़ा खाली खाली सा लगता है। मतलब जनरली जैसे होटल रिसॉर्ट्स में जाते हैं तो बहुत लोग कस्टमर्स टूरिस्ट वगैरह होते हैं, ऐसा नहीं होता है, खाली खाली सा लगता है। मतलब कोई भी कस्टमर बोलो टूरिस्ट बोलो दिखाई नहीं देता है, सिर्फ रिसेप्शन में एक आदमी बैठा होता है। तो उनको लगता है क्या मालूम शायद फॉरेस्ट के अंदर है तो वैसे ही कम लोग आते होंगे। ऊपर से बोल रहे हैं कि हॉन्टेड है, मतलब हॉन्टेड नाम से जाना जाता है, तो इसीलिए शायद कम लोग आए होंगे। ठीक है, अब उनको एक रूम मिल जाता है और वो आदमी ऐसा कुछ भी नहीं बोलता उनको। मतलब वो लोग पूछते हैं अच्छा आपका रिसॉर्ट हॉन्टेड है, ये है वो है, सुना है। वो बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कौन बोलेगा बोलो, अपने बिजनेस के बारे में कोई थोड़ी है तो भी कुछ बोलेगा। तो वो घुस जाते हैं वो लोग रूम में, एंड उसके बाद वो लोग फ्रेशन अप होते हैं। उसके बाद थोड़ा निकलते हैं, वहाँ जो फॉरेस्ट में घूमने फिरने के थोड़े होते हैं वहाँ पर घूमते फिरते हैं, और उस दिन के लिए उनका टूर वहीं ख़त्म होता है। मतलब अगले दिन फिर से सुबह से उठ के वो लोग फॉरेस्ट वगैरह देखने निकलेंगे। वो उस दिन ज़्यादा कुछ घूमते फिरते नहीं है, हो जाता है। तो रूम में आ जाते हैं, मतलब रूम में आ जाते हैं दोनों के दोनों। अब डिनर विनर ऑर्डर कर देते हैं कुछ देर बाद, मतलब कुछ देर बाद डिनर विनर ऑर्डर करके खा पी कर वो लोग सोने चले जाते हैं। और अब तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था कि बहुत डरावना हो, हॉन्टेड हो, ये हो वो, कुछ भी नहीं हुआ था, सब नॉर्मल चल रहा था। सोने चले गए। अब क्या होता है, उनके रूम में ना एक हल्का सा, मतलब हल्का लाइट टाइप का कुछ जल रहा था, या तो कोई डिम लाइट हो या फिर मानो कोई एक पर्टिकुलर लाइट। होटल रूम्स पे बहुत सारे लाइट्स होते हैं ना, तो सारे ही लाइट्स ऑफ थे, एक पर्टिकुलर कोई लाइट उनका जल रहा था, तो हल्का हल्का डिम जैसा लाइट था। अब क्या होता है, अचानक, मतलब नींद में चले जाते हैं, अचानक सडनली कीर्ति को, मतलब क्या जो हस्बैंड है उसको, पति को बाथरूम से कुछ आवाज़ें, वियर्ड सी आवाज़ें सुनाई देती है। वियर्ड सी आवाज़ें कैसी, जैसे कि मानो कोई बाथरूम के अंदर से ना ऐसे, मतलब क्या ना रो रहा है ना क्या बोलते हैं, घुंघरा रहा है या कुछ बोलते हैं ना, वैसा नहीं, लेकिन अजीब सा किसी का ऐसा कांपने का, मानो कोई कांप रहा है या रो रहा है, ऐसा अजीब सा आवाज़ आ रहा था। उसकी नींद खुल गई, वो उठ के बैठा कि क्या मैं सही सुन रहा हूँ, बेड पे उठ के बैठा, लेकिन वो आवाज़ तब भी आ रही थी। अब वो सोचा कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, जाकर देखूं कि ना देखूं। तो वो अपने बीवी को यानी कि स्वाति को उठाने ही जा रहा था कि वो आवाज़ बंद हो गई। तो उसे लगा पता नहीं शायद कोई और रूम से या किसी और गेस्ट का, या जंगल है कोई एनिमल का, कुछ भी आवाज़ आ रहा होगा, क्योंकि मेरे दिमाग में पहले से फीड है कि ये हॉन्टेड है, तो शायद इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है, मतलब मैं डर गया, उसे ऐसा लगा, तो वो सोने चला गया। अब काफ़ी देर बाद, लगभग बीच रात हो गया, तब अचानक फिर एक आवाज़ से उसकी नींद खुली। अब क्या आवाज़ थी, ये आवाज़ थी अगेन बाथरूम के अंदर से ही नल चलने की आवाज़। नल चल रहा है, जबकि वो लोग शाम को घर में, मतलब रूम में आ चुके थे, तब भी नॉर्मल कोई ऐसा बाथरूम में नल वल ऑटोमेटिक नहीं चल रहा था। रात को सोने चले गए, सारे टैप्स बंद करके सोने चले गए। यहाँ तक कि कुछ देर पहले जब वो वाला आवाज़ आ रहा था और कीर्ति उठा, तब भी सिर्फ वो वाला आवाज़ ही सुनाई दे रहा था, टैप वगैरह की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। अगर नल खुला होता तो तब भी सुनाई देता ना, लेकिन अभी सडनली टैप की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मतलब नल चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, ज़ोर ज़ोर से पानी गिर रहा है। अब वो, उसे हिम्मत नहीं हो रहा था, वो डर चुका था बेसिकली, उसे हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो बाथरूम तक जाए। वो सोच रहा था कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। इतने में क्या हुआ कि उसकी बीवी स्वाति जो बाजू में सोई हुई थी, उसकी भी नींद खुल गई। ठीक है, उसे भी कुछ आवाज़ मिली, शायद उसकी नींद खुल गई।
अब नींद खुलने के बाद क्या हुआ, वो उसे भी ये आवाज़ सुनाई देने लगा, ये जो टैप का जो आवाज़ है वो सुनाई देने लगा। तो वो भी उठ के बैठ गई। अब बहुत ही हिम्मत करके देखना था उनको कि असल में कुछ है भी, या फिर कोई बाजू वाले रूम में मानो कोई बाथरूम में नल वल चलाया हो, फॉरेस्ट एरिया है, मानो उनको होता है ना, इको होता है, शायद सुनाई दे रहा है। तो वो देखने के लिए गए बाथरूम में, पर बाथरूम में टैप्स बंद थे, कुछ भी नहीं था। और जैसे ही बाथरूम में गए तो आवाज़ आना बंद हो गया। तो वो क्या किया, फिर से आया, आके लेट गया, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, मतलब कहीं ना कहीं उसके मन में वो डर चल रहा था, होता है ना एक। तो लेट गया। थोड़ी देर में फिर से उसकी आंख लग गई। अगेन थोड़ा देर बाद जैसे ही उसकी आंख लगी, फिर से बाथरूम से नल चलने की आवाज़ चालू हो गई। और दोनों के दोनों लगभग जगे ही हुए थे, दोनों के दोनों एकदम घप से उठ गए, उठ के एक दूसरे को देखने लगे, मतलब बात करने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर से वो लोग बाथरूम की तरफ गए, लेकिन कोई भी नल नहीं चल रहा था, और इस बार भी बाथरूम में जाते ही नल की आवाज़ बंद हो गई। अब बाथरूम में देख लिया, देख के जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया करके वो लोग मुड़े, कहाँ, रूम की तरफ, मतलब अपने बेड की तरफ, कि चलो जाके बेड पे बैठते हैं, सोते हैं, कुछ भी है। जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके पीछे मुड़े अपने बेड की तरफ, अगेन बाथरूम के अंदर से नल चलने की आवाज़ चालू हो गई। और इस बार उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बाथरूम का दरवाज़ा खोल के देखे। तो वो लोग मतलब बेड तक भी चल नहीं पा रहे थे, जल्दी जल्दी किसी भी तरह से अपने बेड पे आके बैठ गए वो लोग, और वो लोग सो भी नहीं पा रहे थे। तो उन लोगों को पूरा मतलब पहले से पता था कि वो रिसॉर्ट हॉन्टेड है, और जब ये सारी चीज़ें शुरू हो गई तो उनको पूरा एहसास हो गया कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो यहाँ मतलब गड़बड़ है, ज़रूर गड़बड़ है। तो और इस बार क्या हुआ, जब वो लोग बाथरूम से निकलते ही वो आवाज़ सुने, तो वो लोग क्लियरली सुने कि ये हमारे ही रूम के बाथरूम से आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो वो लोग जाके बेड पे बैठ गए, सो नहीं पा रहे थे, सारे लाइट्स ऑन कर दिए, मतलब जो एक दो लाइट्स ऑन थे वो सारे रूम में जितने भी लाइट्स थे ऑन कर दिए, बैठे रहे बैठे रहे। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उनकी दरवाज़ा जो मेन डोर था उस रूम का, अचानक उस डोर में ना ऐसा कैच, मतलब जब कभी कोई दरवाजा खुलता है या बंद होता है एक वियर्ड सा आवाज होता है ना, वैसा आवाज आने लगा। तो दोनों की नजर उस दरवाजे पे पड़ी कि यार इतने रात को, बीच रात को कौन आ गया हमारे रूम में, दरवाजा कौन खोल रहा है। लेकिन थैंकफुली दरवाजा खुल नहीं रहा था, दरवाजा वैसे का वैसे ही बंद ही था, दरवाजा पूरा लगाया हुआ था, लेकिन आवाज आ रही थी दरवाजा खोलने की। एक तरफ बाथरूम से कंटिन्यू नल चलने की आवाज, दूसरी तरफ उनका जो मेन डोर था, सोचो वो लोग बेड पे बैठे हुए और सामने दरवाजा खोलने की आवाज हो रही है, दरवाजा लिटरली कोई खोल रहा है, लेकिन एक्चुअली में कोई नहीं खोल रहा है, सिंपली आवाज आ रही है दरवाजा खोलने की, और इधर से बाथरूम से नल चलने की। दरवाजा बाथरूम, उनकी सांसें थम चुकी थी, ऐसा मतलब हालत हो गया था उनका। इतने में ये काफी नहीं था कि अब क्या होता है, अब उनके जो रूम के जो विंडो था, एक विंडो था शायद, हाँ एक ही विंडो था, कांच का था शायद, उस विंडो पे कोई नॉक कर रहा है, बाहर से कोई नॉक कर रहा है, टक 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 टक, नॉक की आवाज चालू हो गई। मतलब पीछे से विंडो में नॉक, सामने से कोई दरवाजा खोलने की आवाज, साइड से बाथरूम में नल चलने की आवाज, और बीच रात सुनसान जंगल के अंदर मियाँ बीवी दोनों फंसे पड़े हैं, चुपचाप बेड पे बैठे हुए हैं, और पता है उनको पहले से कि वो हॉन्टेड रिसॉर्ट है। मतलब ऐसे हालत में किसी की क्या सिचुएशन हो सकती है, एक बार आप सोचो। अब क्या होता है, वो लोग पूरा मतलब उनके पास क्लियर हो चुका था कि हम लोग बहुत गलत फैसला लिए हैं यहाँ आके, मतलब हनीमून का तो छोड़ो, उसकी तो धज्जी उड़ चुकी है, मतलब अब यहाँ से जान बचाकर निकले तो निकले कैसे। ठीक है, बात जान पे आ गई थी, तो वो लोग क्या करेंगे, अब कोई उपाय नहीं दिख रहा था। उतने रात को वो लोग इसको कॉल कर रहे थे, मतलब रिसेप्शन में कॉल कर रहे थे, लेकिन वो ठप पड़ा हुआ फ़ोन है वहाँ पे, ना फ़ोन काम कर रहा था ना कुछ काम कर रहा था। बाहर जाने की हिम्मत उनको मतलब उनमें नहीं थी कि दरवाज़ा खोल के बाहर जाए। अब ऐसा चलते चलते लगभग मानो रात के 3-3:30 बज चुके हैं। ऐसे हालत में पावर ऑफ हो गया।
रूम की बत्ती गुल हो गई, पावर तक चला गया ऐसे सिचुएशन में, और पावर जाने के बाद भी ये आवाज़ें कंटिन्यू आ रही है, दरवाजे पे आ रही है, विंडो पे आ रही है, बाथरूम से आ रही है। और अब पावर चले जाने के बाद बाथरूम में सिर्फ नल चलने की आवाज़ ही नहीं, बाथरूम से लिटरली किसी की नहाने की आवाज़ आ रही है, कोई बाथरूम में नहा रहा है ये आवाज़ आ रहा है, मग से मानो पानी फेंक रहा है, छप छप करके पानी की आवाज़ आ रही है उन्हीं के रूम से। सोचो क्या हालत होगी उनकी। अब स्वाति तो मतलब एकदम पसीना पसीना हो गई, मतलब बेहोश होने के कगार पे थी। तो कीर्ति ने क्या किया, बहुत ही मतलब हिम्मत करके अपने आप को संभाला, और उसे हनुमान चालीसा पूरा आता था, तो वो हनुमान चालीसा का पाठ करना चालू कर दिया कंटिन्यू। मतलब एक बार खत्म हो रहा है, दूसरी बार खत्म हो रहा है, तीसरी बार, क्योंकि पावर नहीं आ रहा था, लंबे टाइम के लिए पावर गया हुआ था, वो कंटिन्यू हनुमान चालीसा पाठ किए जा रहा था। उन पर कोई अटैक नहीं हो रही थी कि कोई आकर उनको पकड़ लिया, कुछ किया, उन पर कुछ नहीं हो रही थी, लेकिन ऐसा भयंकर सिचुएशन था, आवाजें आ रही थी, वो लोग फंस चुके थे। अब वो कंटिन्यू हनुमान चालीसा पाठ करता रहा और काफी टाइम बाद फाइनली पावर आया। ठीक है, जब पावर आया तब ऑलमोस्ट सुबह के 4:30 पौने 5 बज चुके थे। ठीक है, तो मतलब सोचो करीब 1 घंटे के ऊपर, रात के 3 साढ़े 3 बजे गया होगा पावर, 1 घंटे के ऊपर ये चला। अब वो लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी अपना सामान लेते हैं, वैसे भी ज़्यादा सामान उनका फैला नहीं था, उसी दिन आए थे, जल्दी जल्दी लेते हैं और रूम से निकल जाते हैं। जैसे ही पावर आया नीचे जाते हैं, नीचे जाते टाइम एक गेस्ट नहीं दिखाई दे रहे उनको, मतलब नेचुरली वो लोग सोच रहे कि इतना रात है कौन गेस्ट बाहर रहेगा। नीचे जाते हैं तो रिसेप्शन में भी कोई नहीं होता है, जबकि उनको बोला गया था कि रिसेप्शन में यहाँ 24 आवर्स कोई होता है, लेकिन कोई भी नहीं था, खाली पड़ा था। और जो होटल का दरवाजा था, मतलब जहाँ पे सिक्योरिटी या कोई होना चाहिए, वहां पर भी कोई नहीं था और दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजा खुला है, आप चाहे तो निकल जाओ, चले जाओ, दफा हो जाओ। रिसेप्शन में कोई नहीं है, दरवाजे पे कोई नहीं है, वो लोग निकल जाते हैं, लेकिन निकल के जाए कहाँ? जंगल है यार, बाहर शेर भालू भी हो सकते हैं, जंगल है, सांप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तभी भी उतना रोशनी नहीं आया है बाहर। अब बाहर अंधेरे में जंगल में नहीं जा सकते वो लोग, अंदर रूम में नहीं जा सकते, बाहर जंगल में नहीं जा सकते, अंधेरा है, जाए तो जाए कहाँ? वो लोग वहीं पर होटल के जो गेट पे, वहीं पर दोनों के दोनों बैठ गए, और वहां पर भी कीर्ति कंटिन्यूअसली हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। ऐसे करते करते फाइनली सुबह हो गई। ठीक है, एकदम सुबह हो गई, रोशनी निकल आया, और जब रोशनी निकल आया तो होटल के अंदर से, ठीक है, दोनों ही जगह हुए हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है कीर्ति। होटल के मतलब रूम के अंदर, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, होटल के अंदर से जो रिसेप्शन वाला आदमी था वो निकल के आ रहा है और बोल रहा है, अरे साहब आप लोग इधर क्यों बैठे हुए हैं? मैं तो यहीं पर था, आप लोग मेरे को बोलते अगर कोई प्रॉब्लम था तो। मतलब वो बोल रहा है कि वो रिसेप्शन में ही था, ठीक है, मैं तो यहीं पर था पूरी रात, अगर कोई प्रॉब्लम है मेरे को बोलते, आप लोग इधर क्यों है? वो बोल रहा है, भाई हम इतने टाइम से यहाँ गेट पे बैठे हुए, कोई नहीं था रिसेप्शन में। वो बोल रहा है, नहीं मैं पूरी रात वहां बैठा हुआ था। अब जो भी हो, फिर ये कीर्ति पूरा बोलता है कि भैया तुम्हारे होटल में क्या है, तुम तो बोले थे नहीं ये हॉन्टेड, ये हमारे साथ हुआ। तो वो आदमी ना तब भी मान नहीं रहा है, नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं, नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं। मतलब तब उसका थोड़ा आवाज कम हो गया, उतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रहा है, लेकिन तब भी वो मानने को तैयार नहीं है। खैर अब क्या करे, वो माने या ना माने, उसका जो भी है होटल का जो भी पेमेंट वगैरह है करता है, और वो होटल से ही वो लोग एक गाड़ी अरेंज कर देते हैं उसको, और वो अपने बीवी को लेकर वहां से, मतलब दिन उजाला हो गया था तो वो वहां से निकल जाता है, उस जंगल से चला जाता है। तो उनके हनीमून का तो धज्जी उड़ जाता है। लेकिन थैंकफुली वो लोग उस भयानक रात से निकल जाते हैं जिंदा। ठीक है, जिंदा निकल जाते हैं और सही सलामत निकल जाते हैं। उन पर पर्सनली कोई अटैक नहीं हुआ, लेकिन वो लोगों ने एक खौफनाक रात बिताई उस होटल में हनीमून के नाम पे। लेकिन उस दिन उनको ये बात बहुत अच्छे से मतलब समझ में आ गया कि अगर कोई बोल रहा है कि कोई जगह हॉन्टेड है तो वहां नहीं जाना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मानो कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर कुछ हो तो क्या हम उस शक्ति से
जूझ पाएंगे, लड़ पाएंगे, तब क्या करेंगे? जब भूत सामने खड़ा होगा तब क्या करेंगे? तो इन सब चीज़ों से पंगा नहीं लेना चाहिए। इस बात का एहसास उन्हें बहुत अच्छे से हो गया और उसके बाद कभी वो लोगों ने सोचा तक नहीं कि चलो भैया फिर कोई हॉन्टेड जगह में चलते हैं, फिर कोई हॉन्टेड जगह एक्सप्लोर करते हैं। उन्होंने सोचा तक नहीं। और ये एकदम रियल स्टोरी है। ये स्टोरी मुझे जो स्वाति है इस स्टोरी में, मतलब जो वाइफ है, उसकी बहन नेहा ने, उसकी सिस्टर मतलब कजन सिस्टर नेहा ने खुद मुझे ये स्टोरी बताया है। एकदम रियल कहानी है। तो मैंने सोचा आज ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लगा, और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अभी चलती हूँ, मिलेंगे अगले किसी वीडियो में अगले किसी हॉरर स्टोरी के साथ। ठीक है, तो अभी के लिए चलती हूँ गाइस। लव यू गाइस, बाय।